बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ नाम के क्लास क्लब स्टूडियो से वजह वापस सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून के टिकटों का मरला मुकम्मल हो गया। तो उधर सरदार फ़ुरकानुल्लाह भी हमें पाकिस्तान में जहांगीर तरीन से मुलाकात करके, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इंतखाबी माहौल इधर ज़िला इकबाल में बनने को जा रहा है। तो ये बहरहाल ये इधर मुस्लिम लीग नून का टिकट बड़ा अहम है और ये मेजर ताहिर इकबाल और सरदार गुलाम अब्बास के दरमियान मुकाबला है। जिस तरह हम पहले ही अर्ज कर रहे हैं कि दोनों में से बहरहाल टिकट तो एक को ही मिलना है। तो बहरहाल इस हवाले से ये मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या तोड़ फोड़ होगी, अभी ये सारा एक क्या सराइयाँ हैं। बहरहाल ये एक वाज़ह चीज़ है कि सरदार एंटी सरदार एलिमेंट बहरहाल ये आने वाले ये जो 2024 के इलेक्शन है इसमें ये बड़ा वाज़ह होकर ये क्लिक करेगा। तो बहरहाल हमारे दरमियान सीनियर साथी सफ़ी मौजूद हैं। तो सफ़ी साहब क्या देख रहे हैं ये सारा इंतखाबी माहौल? मैं खालिद साहब देख रहा हूँ कि ये जो हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर अंदाजे लगाते हैं, जो बातें करते हैं, ये सियासत ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। और यहाँ पर देखा गया, अभी आप सरदार फ़ुरकानुल्लाह साहब को सामने ले लें, उन्होंने आते ही कहा कि मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं है और मैं फलाह वाक़यात से जो इतने महीने पहले हुए थे मैं आज मुतासर हो गई बयान दे रहा हूँ। तो उन्होंने वो बयान दे दिया और साथ ही कहा कि मैं किसी पार्टी को अटेंड नहीं करूँगा, आज़ाद पैनल पे लड़ूंगा। और साथ ही कल तस्वीरें देखी कि वो जनाब तरीन साहब के साथ बैठे हैं। तो ये जो स्टूडियो में टीवी के स्टूडियो में सियासी जो मुज़ाकरात होते हैं, बड़े बड़े नामवर जो है वहाँ पे वो बैठे हैं, तबसरा निगार बैठे हैं, सहाफ़ी बैठे हैं, जर्नलिस्ट है, सब जानते हैं। लेकिन हम भी याद करते हैं, लेकिन सियासत ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। और ये नहीं कह सकते राम और मतलब सोशल मीडिया पे कि भाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बयान ये अभी अमल ये चलेगा आगे, ये अभी कोई अभी वाज़ह नहीं। कुछ खैर बात कह रहे हैं सियासत को, कुछ मतलब आगे चल के मुस्तकबिल करीब में ये करेंगे। तो ये जो अभी क्योंकि ये जो सियासत हम टिकटों की बात कर रहे हैं, जीतेगा कौन वो तो हम पहले बता रहे हैं, फार्मूला बन चुका है। अब टिकटों का जो मामला है अभी मतलब उसको तो बोलेंगे ना कि पुरानी उस पर तनख्वाह पे चले जाएं हैदर सुल्तान को कि आप मतलब उस पे 20 पे जो है ना आप इतने सीनियर मतलब वो मुख्तारिया काम बन गया मतलब मेजर और सरदार अब्बास के दरमियान अच्छा सीनियर उम्मीदवार के आगे उसका मतलब बनता नहीं है। वो खुद ही मतलब बोले जिले सदर भी है, खुद ही बोले कि मैं विड्रॉ करता हूँ। अब टाई जो पड़ेगी वो जो मेजर की जो नासाजी सेहत है जो है वो उसकी वजह से टाई पड़ेगी कैसर मजीद और सरदार नासाजी से क्या कराइयां नहीं भी क्या बोलो बाना यही होता है क्योंकि कैसर मजीद वो करना फिर ना देता ना टिकट का अप्लाई बैकअप है नहीं बैकअप कुछ है ना मतलब बात है ना। तो ये जो कंपैरिजन किया जाएगा, ये जो टिकटों के इंटरव्यू हैं जो ऊपर गई है जो रिपोर्ट अंदर की जो मतलब रिपोर्ट है, उन्होंने कहा जी ये जो कैसर मजीद है ये मतलब नया बंदा है, ठीक है। तो अगर इसको तोला जाए सरदार अब्बास को तकड़ी में तोला जाए तो उसका 1 लाख वोट फलाना वोट 80,000 वोट वो अपर हैंड है। अच्छा अभी राजा साहब आप ये समझ रहे हैं कि ये सारा ये भी क्या सराइयाँ है कोई फॉर्मेलिटी है, सारी टिकट तो नवाज शरीफ ने देने हैं। तो बहरहाल उसमें कोई समझते हैं ये सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी इनकी? बिल्कुल भाई साहब एडजस्टमेंट हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो चुकी होगी। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में मैंने ये जिक्र किया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो इंतशार जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इंतशार उनको नहीं है, मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अफोर्ड जो सियासतदान है जो इनके साथ मसले के हैं, हैदर सुल्तान हो गया, ताहिर इकबाल हो गया, गुलाम अब्बास हो गया या दूसरे हो गए, क्योंकि देखें ना इनके पास कोई अपोजिट दूसरी पार्टी को नहीं है। अब ये देखें ना कि बाहर के मौसम में कोई खाई साहब सियासतदान बाहर को छोड़ के खजान की तरफ भाग जाएगा। पीटीआई में वो वैसे से बात मैंने कल भी कहा कि पीटीआई का टिकट ऐसे है जैसे वो ज़हर का प्याला है। तो वो जुल्फ़िकार मीर साहब आप अक्सर जिक्र करते हैं रियाज साहब सकरात का, उन्होंने कहा सब है तो ज़हर का प्याला, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ सकरात भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा अभी दरवेश साहब ये जो धारा अभी सरदार अब्बास के वो सरदार अब्बास साहब तो हमेशा कहते हैं कि हमें पार्टी की नहीं पार्टियों को हमारी जरूरत है। तो क्या अगर वो मेजर ताहिर जिस तरह बड़ा पुराने
लंदन में भी नवाज शरीफ से यस करा के आए हैं, शहबाज शरीफ से भी यस कराई हुई है, तो फेवरेट तो है, पिछले 1,31,000 वोट नहीं है। तो क्या इम्कान है कि भाई ये सरदार अब्बास अगर ये उसको हो तो ये मुस्लिम लीग नून नहीं रहेंगे? देखिए अब्बास साहब की जो उनकी जो केस हिस्ट्री अगर हम देखते हैं जी तो वो तादेर किसी जगह कायम नहीं रहते। जी अब देखें ना, जो अल्फाज वो बोलते थे जनाब परवेज इलाही, चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में, जी तो इन बातों से यूं लगता है कि जैसे मरकरी जो है, जैसे पारा जो है, वो कह लें कि उसके अंदर हरकत रहती है। अपने मफादात की वजह से इनके मजाज के अंदर की जो फ्लक्चुएशन है वो किसी एतबार से कुछ कम नहीं है। बात अपॉर्चुनिटी मिलने की है, बात सिर्फ मौका मिलने की है, वरना इनके लिए वफादारी बदलना जो है गाड़ी बदलने से ज्यादा बड़ी चीज कोई नहीं है। यानी वो इतना ही समझते हैं कि एक पराडो बेची है तो एक और ले ली है, एक पराडे के बारे में के बदले दूसरी एक्सचेंज कर ली है। पार्टी बदलना बात सिर्फ मफादात की, और जो वो कहते हैं ना, जो वो कहते हैं कि पार्टियों को हमारी जरूरत है, हमें पार्टियों की जरूरत नहीं है, ये पब्लिक के सामने तो ठीक है, पब्लिक के सामने कह सकते हैं। जरा जिनके पास टिकट लेने गए थे, क्या आप समझते हैं वहां पे उन्होंने ये बात की होगी? ये बात कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये उनका स्टाइल है। बहरहाल उनको टिकट मिलने का इम्कान जरूर मौजूद है, लेकिन ये कहना कि बगैर किसी एश्योरेंस के, या तो ये कि टिकट ना दे तो कोई और एश्योरेंस दे, भाई हम आपको बल्दियात के अंदर एडजस्ट करने जा रहे हैं, हम या कुछ और आपके लिए करने जा रहे हैं, कोई अगर और एश्योरेंस मिले तो बहुत इम्कान है कि वो जो है कुछ और नहीं सोचेंगे, वरना सरदार अब्बास साहब कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी छोड़ने वाला जो मतलब एलिमेंट है वो अब्बास का अपना नहीं होता है। 70 यूनियन काउंसिलों के लोग जाते हैं कि जनाब इस्तेकामे पाकिस्तान इतना साडा वोट है, 80,000 साडा वोट है, पीटीआई का नाम थोड़ा जा रल गया, सीट से टिकट आई, ये लोग आके मतलब कहते हैं, तो उसका माइंड जो है ना सरदार अब्बास का बदल जाता है। अगर इस्तेकामे पाकिस्तान के दुल्ला आते हैं तो पीटीआई का वोट वो काटेंगे। पीटीआई का अभी कह रहे हैं कि पीटीआई का इतना वोट पड़ेगा छतरों की तरह निकलेगा, और अंदर मतलब पाखर है, लावा पाखर है, और ये जब इलेक्शन आएगा ये आप देखो ना 2.5 लाख पोल होता है, 2.5 होने तो ये जो आज 7-8 इलेक्शन जो उसमें देखे हैं, तो वो कह रहे हैं 30% नौजवान है जो पहली दफा डालते हैं। 60-70 हजार को तो ना किसी बात की मानते हैं ना भाई की मानते हैं। ये एलिमेंट भी एक बड़ा ये एलिमेंट बिल्कुल मौजूद है। हम अक्सर यही अपने प्रोग्रामों में खास जिक्र करते हैं कि जो पीटीआई है उसकी क़यादत गुलाम है, लेकिन जो उनका वोटर है उनका नौजवान वोटर है। और वो यहाँ पे मैं एक खास ब्रेकिंग न्यूज़ को आप कह रहे हैं कि एक बड़ी बखबर से ये भी पता चला है कि कैसर मजीद मदद साहब हालांकि नए कैंडिडेट हैं, इनका सियासत में ये पहला इलेक्शन अगर हुआ तो, लेकिन ये मेरे तहत इकबाल से भी ज्यादा 58 पे इनको जो है वो तवज्जो दी जा रही है। कैसे नहीं तो एक ग्रुप तो सारा एक सारा और ज्यादा पता अभी आखिरी बात टाइम बड़ा थोड़ा है। ये एक पीटीआई अभी विजिबल नहीं है, मगर इस्लाम आएगी। ये देखिए जो अभी चेयरमैनशिप जो तब्दील हुई है ना, ये पार्टी के जो पीटीआई के कारकुनान है उनमें बड़ी इस्तराब की लहर दौड़ी है कि हम जो है हमारा चेयरमैन जो है वो एक आम शख्स को लगा दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा असरदार होगा। ये चीज महाराज जी बड़े अभी ये बड़ा अहम है, ये 15 दिन आने वाले, ये दिसंबर हम कह रहे हैं सितंबर होने जा रहा है, तो 12 इंतजार कीजिए। ये 15-20 दिनों में जो भी कट्टा है ये सारा आज चीज आते सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर ताज़ा रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।